गुड इवनिंग। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। जीरो टू हीरो मेरा चैनल का नाम है। आप सभी हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। हमने 10वीं क्लास की भाग 1, 2 बनाया था, जिसमें महत्वपूर्ण कुछ सूत्र थे। ये भाग 1, 2 में मिल जाएंगे। भाग 3 अभी आपके सामने अपडेट करके रखे हैं और इसको समझाएंगे भी। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लेवल से, सीजी 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के लेवल से महत्वपूर्ण भी हैं, ध्यान देंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इस प्रकार से हैं। देखिए, यदि हमको ब्याज बराबर होता है मासिक जमा गुने दर बटे 100 गुने महीनों की संख्या गुने महीनों की संख्या प्लस 1/2 गुने 12। देखिए यहाँ पे महीना क्या है, हम बैंक में महीना में जो पैसा जमा करते हैं उस पर जो दर देता है उसमें 100 का हम लोग भाग दे देते हैं, इंटू जितना महीना हम पैसा जमा करते हैं उन महीनों में गुना करके 1 को जोड़ करके 2 से भाग इंटू 12 से भी भाग कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, ब्याज बराबर होता है मासिक जमा गुने दर बटे 100 गुना महीनों की संख्या गुना महीनों की संख्या प्लस 1/2 गुने 12। देखिए इसके बाद परिपक्वता मतलब हम सभी लोग आ जाते हैं, जो बैंक देती है ब्याज। तो परिपक्वता को मिलने वाली राशि मासिक जमा गुने महीनों की संख्या प्लस ब्याज से हम लोग भाग दे देते हैं तो निकलता है। सेकंड देखिए, ए बराबर, ए मतलब होता है मिश्र धन, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। पी आपको बताता है मूलधन, प्रिंसिपल 1 + R/100 के पावर समय टाइम। आर क्या है, रेट है, जिसे हम दर से भी प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, थर्ड नंबर है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग या अंतःकोणों का माप जो होता है 180 अंश होता है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज में बनाता हूँ, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ए पे बी सी, ये तीनों कोण का जो माप होता है 180 अंश होता है। अवृत्त पर, पूर्ण वृत्त पर बना कोण, पूर्ण वृत्त मतलब ये देखिए यहाँ से एक वृत्त है, एक केंद्र सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये वृत्त पूरा एक चक्कर पूर्ण होता है। तो ये पूर्ण वृत्त पे जो कोण बनता है ये 180 अंश और 180 अंश दोनों मिलाकर के, हाफ हाफ मिलाकर के ये 360 अंश होता है। अर्थात हम बोलते हैं कि पूर्ण वृत्त पर बना कोण 360 अंश होता है। देखिए, घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो होता है √a² b² और c² होता है। घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई जो होती है 1 इकाई। घनाभ का आकाशीय विकर्ण जो होता है 1 होता है इकाई। बेलन के वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2πRh होता है। बेलन के वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है 2πRh होता है। बेलन का आयतन का 2πr² होता है। ये देखिए, बेलन इस आकार का बनता है। सिलेंडर जो होता है बेलन आकार का होता है। गिलास जो होता है बेलन आकार का होता है। ऐसे बनता है बेलन, है ना। हमको आयतन निकालना होता है, यानी कि इसका निकालना होता है, ये आयतन निकालना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम हाइट बोलते हैं। ये देखिए, ए बिंदु से लेकर के ए बिंदु, यहाँ से यहाँ तक हम डी बोलते हैं, जिसे व्यास से नोट करते हैं। अगर इसी को हम लोग आधा करते हैं, इसी को आधा करते हैं, 10/2 करते हैं, तो हमारा आर त्रिज्या निकल जाता है ना। अब यहाँ पाई का मान जो होता है, पाई बराबर होता है 22/7, इसी को हम लोग भाग देते हैं तो 3.141 होता है। तो हम लोग पाई की जगह पे 22/7 भी रख सकते हैं और 3.141 भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है πRL होता है और शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr कोष्ठक r+l होता है। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πRL होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr² होता है। शंकु के तिर्यक ऊंचाई जो होता है l बराबर √h² + r² होता है। h हमको निकालना होता है, तो h को हम लोग पक्षांतर कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
4πr² होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2πr² इकाई वर्ग इकाई होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है। गोले का आयतन का 4/3πr² होता है। अर्धगोले का आयतन 2πr² होता है। इस प्रकार से ये फार्मूला है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा के लेवल से भी महत्वपूर्ण होता है। गुड इवनिंग। मेरे चैनल में